हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम प्रीवियस वीडियो में भी कवर अप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। सपोज मान लीजिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। एक साइड है ए बी के अपोजिट साइड कौन सा है, डी सी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है तो डी सी भी आपका कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। सेम वे अगर ए डी एक साइड है तो इस साइड के ऑपोजिट में कौन सा है, बी सी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है तो बी सी भी आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दी अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ए के ऑपोजिट में कौन सा है एंगल सी है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल मेजर। दोनों ही एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सेम वे एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल कौन होता है, वही एंगल जो एक दूसरे के नेक्स्ट टू में होते हैं। जैसे कि एंगल डी के नेक्स्ट टू में कौन है, एंगल सी। तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये लोग क्या है, सप्लीमेंट्री, विच मीन्स एंगल डी और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते थे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल ए और एंगल डी ये भी तो एक एडजेसेंट ही है, इसके नेक्स्ट टू में ही है, ठीक है। या फिर आप ए और बी को भी ले लो, या फिर बी और सी को भी आप ले सकते हो, ठीक। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि एंगल ए के ऑपोजिट बोलने से एंगल सी आता है, और एंगल ए के एडजेसेंट बोलने से या तो आप ए बी को ले लो या फिर एंगल डी को ले लो, ए के साथ डी को ले लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम इसे डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं ओ, तो इसमें डायगोनल क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि डी से बी, ठीक है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डी ओ प्लस ओ बी, ठीक है। जितना डी ओ का जो डिस्टेंस है वही किसका डिस्टेंस होगा, ओ बी का डिस्टेंस होगा। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। सेम वे ये भी एक तो डायगोनल था, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट किया, विच मीन्स ये डिस्टेंस भी ये डिस्टेंस के इक्वल होगा। सो आप लिख सकते हो कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओके, ठीक है। फिर अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। गिवन है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम जिसमें आर क्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो हम गिवन ही लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है कि आर क्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या पता करना है, पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर क्या होता है कि ये बाउंड्री का जो मेज़रमेंट होता है वही पेरीमीटर होता है। सपोज आप पी से एस डिस्टेंस कवर कर रहे हो, एस से आर, आर से क्यू और क्यू से पी, तो आप जो टोटल डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, या फिर इस बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस हुआ वही तो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए एस पी कितना है और एस से आर कितना है, ये दोनों तो हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा,
चलिए करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या पढ़े थे कि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, वही हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे क्या पता चलेगा, जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो गया, एस आर के बराबर होगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, आर क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एस पी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फाइनली हमें ये कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर, और ये कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। लिख लेते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस कितना हो जाता है, पी क्यू प्लस क्यू आर, आर से एस प्लस एस पी। ओके, अब हम इसके वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे सीधे। पी से क्यू कितना था, 12 सेंटीमीटर, प्लस क्यू से आर 7 सेंटीमीटर, आर से एस 12 सेंटीमीटर, एस से पी 7 सेंटीमीटर। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 38 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि BEST इज़ अ पैरेललोग्राम। BEST इज़ अ पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है, BEST इज़ अ पैरेललोग्राम, यही तो लिखना है। BEST इज़ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल S कितना है, 100 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, 100 डिग्री आ गई। उसके बाद चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एंगल जो x है, x और y जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा होगा। कहने का मतलब कि अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये दो कोई पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, दिस एंगल और दिस एंगल क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। मीन्स ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, यही तो गिवन है यहाँ पे। अगर आप इसको इस तरीके से बॉक्स बना दो तो यही चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है और इधर y लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, विच मीन्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर आप अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है, अगर ये दो ऐसे पैरेलल लाइन है, ऐसे गिवन है, तो यहाँ पे हम बाहर वाला लिए थे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अंदर वाला एंगल ले लेते हैं और इधर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो एक बाहर वाला और एक अंदर वाला एंगल ले लेते हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन हमारे केस में ये वाला फिगर हमको गिवन है। ठीक है, तो हम ये वाला ले ले रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि y इज कॉरस्पॉन्डिंग टू x। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 100 डिग्री। तो जितना x का रहेगा उतना ही कितना हो जाएगा, y का भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है,
ये स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होंगे 180 तो होंगे। क्योंकि क्यों होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ओवरऑल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अगर मान लो एक आपको गिवन है 100, ठीक है, ये आपको 100 गिवन है और मैंने क्या कहा कि एक स्ट्रेट लाइन टोटल कितने एंगल फॉर्म करता है 180, ठीक है, तो ये 100 है तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 80 होगा, तभी तो कुल मिला के कितने होंगे 180 डिग्री होंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बस फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे क्या ड्रॉ हो रहा है वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो z और y बेसिकली क्या कहलाएंगे लीनियर पेयर कहलाएंगे, ठीक है, लीनियर पेयर कहलाएंगे यहाँ पे। तो एंगल y प्लस z होंगे वो किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। चलिए वही चीज़ लिख लेते हैं कि एंगल y प्लस z जो है वो किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। रीज़न आप क्या लिख लो लीनियर पेयर, ठीक है, अभी मैंने बताया कि लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, लीनियर पेयर। अब आगे क्या है, इजी है, सॉल्व कर लेते हैं। y का वैल्यू हमें पता है 100 है, तो y का वैल्यू डाल लेते हैं 100। z का हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। सो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 में से 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया z की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई थी और ये x की वैल्यू, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोलता है, इन अ पैरेललोग्राम RING, ठीक है, पैरेललोग्राम है क्या RING, ठीक। इफ़ m ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड ऑल दी अदर एंगल। पहले हम एक गिवन लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है, क्या गिवन है कि RING एक पैरेललोग्राम है, RING इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है कि एंगल R जो है वो कितना है 70 डिग्री गिवन है, और हमें क्या पता है कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक। तो हम लिख लेते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल N कितने हो गए 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल जो होते हैं सम ऑफ कितने होते हैं 180 डिग्री, ठीक है, दोनों का सम करेंगे तो वो 180 के बराबर आना चाहिए। इतना तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों का सम जो 180 डिग्री के बराबर होता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल R, या तो आप एंगल R और G को ले लो या फिर एंगल R और I को ले लो, आपकी जैसे भी मर्जी, ठीक है, क्योंकि एंगल R और एंगल G क्या है एडजेसेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे भी आप इधर भी देख सकते हो कि एंगल R और एंगल I जो है ये भी क्या होंगे एडजेसेंट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट किसको बोलेंगे एंगल R और एंगल N क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, ये ऑपोजिट होगा, बाकी ये तो एडजेसेंट है, इसके नेक्स्ट टू में है विच मीन्स वो एडजेसेंट है। आप किसी को भी ले लो, चाहे G को ले लो चाहे I को ले लो, चलो हम I को ले लेते हैं, ठीक है। सो एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, अभी अभी बताया था, क्योंकि एडजेसेंट है, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। रीज़न आप लिख लो कि एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, ओके। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमें क्या मिल जाएगा R की वैल्यू हमें पता है तो R की वैल्यू रख देंगे 70, एंगल I हमें नहीं पता इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो एंगल आई हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, ठीक है, कितना हो गया 180 माइनस 70 हो जाता है 110, ठीक। तो यहाँ से तो हमें एंगल एन की वैल्यू कितनी मिल गई थी 70 मिल गई थी। अब हमें एंगल आई की वैल्यू कितनी मिल गई 110 मिल गई। अब आप दोबारा देख सकते हो कि ये दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अब वापस से लिख लो कि एंगल जी जो है किसके इक्वल हो जाएगा एंगल आई के, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। एंगल जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल आई के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110। रीज़न क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के केस पे, ठीक है। हम यहाँ पे पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ओके। तो सारे एंगल आपको मिल गए। यहाँ क्या करना था फाइंड ऑल दी अदर एंगल, बाकी एंगल पता करना था, ठीक है। तो हमें एंगल जी कितने मिल गए, एंगल जी मिल गए हमको 110 और एंगल एन हमें कितने मिल गए, चलो इसे यहाँ पे लिख भी लेते हैं, और एंगल एन हमें मिल गए 70 डिग्री। एंगल आई हमें कितने मिल गए 110 डिग्री, और एंगल आर तो हमें गिवन नहीं था, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए आंसर्स, ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, HELP इज अ पैरेललोग्राम, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 मीन्स 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि OE क्या है एक लेंथ ही तो है, O से E, ठीक है, एक लेंथ है जो कि गिवन है 4 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी लेंथ देंगे वो सेंटीमीटर में देंगे, तो हम बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर। एंड HL इज़ 5 मोर दैन PE, फाइंड OH। अब हमें OH फाइंड करना है, ठीक, सिंपल है, इजी है, फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम गिवन ही लिखेंगे, गिवन क्या गिवन है HELP इज़ अ पैरेललोग्राम, HELP इज़ अ पैरेललोग्राम, HELP इज़ अ पैरेललोग्राम, ओके। और क्या गिवन है हमें OE, O से E कितना दिया हुआ है, O से E दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो OE किसके बराबर हो जाएगा, जितना OE होगा उतना ही OP भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि OE इज इक्वल टू OP, कितना है 4 सेंटीमीटर। रीज़न आप क्या दे दोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है, ओके। सो ये भी हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। और एक चीज़ यहाँ पे क्या बोला था कि HL जो होगा, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखना, HL इज़ कितना है 5 मोर दैन PE, PE से 5 ज़्यादा है, कौन HL, ठीक है। HL का जो डिस्टेंस है वो PE के डिस्टेंस से 5 ज़्यादा है, 5 मोर है, ठीक। अब हम इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। PE का वैल्यू हमें पता है क्या, P से E का वैल्यू बिल्कुल पता है हमें। P से E का कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ 4 है, तो O से E कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। या फिर आप यहाँ पे पहले भी लिख सकते हो कि PE इज इक्वल टू कितना आ गया OP + OE इज इक्वल टू 4 + 4 कितना हो गया है 8 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो P से E कितना हो गया है 8, ओके। और ये +5
ठीक है। तो 8 + 5 कितना हो जाता है 13। तो आपको क्या मिल गया कि HL का जो डिस्टेंस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। H से L, ठीक है, इतना लंबा जो डिस्टेंस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना था OH, हमें तो बस इतना ही चाहिए, मतलब HL का आधा चाहिए, वही चीज़ जो बोले वही चीज़ लिखना है, ठीक है। OH कितना होगा HL का आधा, हाफ, ठीक है, HL का हाफ, ओके। तो HL हमें कितना पता है, अभी अभी पता चला 13, और उसका हाफ कर दो। 13 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली आप 13 / 2 करो, ठीक है, कितना आपको मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। OH की वैल्यू निकल गई कितनी 6.5 सेंटीमीटर, ओके। So thanks for watching, and if you want to learn more, then do like, share and subscribe this channel.